नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SC अकेडमी में। आज हम करंट श्रृंखला की जो सीरीज है उसी को लेकर आए हुए हैं। 100 क्वेश्चन सबके हो गए हैं और आगे के जो 200 क्वेश्चन बचे हैं उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। अगस्त महीने का है करंट अफेयर, तो उसको हम पहले देखते हैं और 1 बाय 1 उसको देखते हैं कि कौन सा आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, कौन सा नहीं है, उसको हम सोल्व करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आने लायक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 53 kg कैटेगरी फाइनल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है। और ये जो वुमेन्स है 53 kg में है विनेश फोगाट। क्या नाम है इसका? विनेश फोगाट। तो ये आपको पूरा करना है क्वेश्चन, और ये पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। सबसे पहली बात तो ये है आपको, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको 100 वाला करना है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, गुस्टो पेस्ट्रो हैज द टेकन चार्ज द प्रेसिडेंट विच कंट्री। तो ये कहाँ के हैं जिन्होंने अभी प्रेसिडेंट का चार्ज संभाला है? तो ये है कोलंबिया के। ये भी क्वेश्चन ठीक है। अगला है रिसेंटली द इंडियन आर्मी कंडक्ट पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज टेस्ट द ऑपरेशनल रेडीनेस इन द रोबस्टनेस हाई टेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। व्हाट वाज द नेम ऑफ एक्सरसाइज? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी आपको कर लेना है। ये 102 वाला क्वेश्चन से। अगला देखते हैं हम यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजियस पीपल ऑफ सेलिब्रेट। ये भी ठीक है। और विच कंट्री कॉमरेट्स इट्स 9 अगस्त एवरी ईयर द नागासाकी डे। जापान मनाती है। और आपको पता है ये घटना कब हुई थी? 1945, 9 अगस्त और 6 अगस्त। 6 अगस्त कहाँ पे हुई थी? हिरोशिमा। कहाँ पे हुई थी? हिरोशिमा। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। 100 हो गया हमारा। अब देखते हैं 105। आगे का क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द इम्प्लीमेंट 100% नेशनल इक्वेशन पॉलिसी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अनाउंस कर दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 100% लागू कर दी गई है? तो वो है केरला, गोवा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 और 20 में ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत वो सारा सिलेबस लाया जाएगा जो बच्चों के लिए अच्छा है, ज़रूरी है। क्योंकि हमारा ये जो इतिहास है वो ऐसा इतिहास लिखा गया है जिसमें यही नहीं पता कि हमारा खुद का इतिहास क्या है। हम विदेशियों के इतिहास पढ़ते रहते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए और प्लस मदर टंग को ध्यान में बहुत ज़्यादा स्पेशल रखे और बच्चों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए ये अपनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। द इंडियन वुमेन, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम बीट्स विच द कंट्री विन द सिल्वर मेडल इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ऑस्ट्रेलिया को बीट करके हमने लिया है। ये भी क्वेश्चन ठीक है। PV सिंधु द बैक गोल्ड मेडल बीट इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022 वुमेन सिंगल बैडमिंटन फाइनल में मार्केली स्लू। आगे चलते हैं। विच का कंपनीज है द लॉन्च इज द इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट की मार्क 75 ईयर इंडिपेंडेंस। गूगल ने किया है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इंडिया की अगर बात की जाए जिसमें की उड़ान वाला प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था गूगल ने, वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि मान के चलिए इंडिया के लिए। सबसे पहले हम 109 पे चलते। विच स्टेट गवर्नमेंट है द लॉन्च पंचमृत योजना स्कीम इज द एम डबल फार्मा इनकम। उत्तर प्रदेश में है। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसको करने की। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं 110 पर। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज अनाउंस दैट द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो विल बी हेल्ड ऑन चंडीगढ़। बहुत बढ़िया। 12th नंबर का जो एग्जीबिशन होगा वो कहाँ होगा? चंडीगढ़। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना बेटा। आगे चलते हैं। 11th का क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर Bashwaraj Bommai has announced the Kannada film star who died the last year conferred the Karnataka Ratna Award posthumously। ये पुनीत राजकुमार है बेटा। आपने मूवी देखी होगी, कन्नड़ प्लेयर हैं, कन्नड़ फिल्म स्टार हैं और बहुत अच्छी पिक्चर बनाते हैं।
इनने कन्नड़ में एक मूवी बनाई थी, मतलब मूवी बनाते थे, लेकिन ये पुनीत राजकुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खुद अनाथ होने के बावजूद भी इनके द्वारा 2000 से ज़्यादा अनाथालय और स्कूल लिए गए हैं, गौशाला हैं, ऐसे करके बहुत सारे जो कह सकते हैं सामाजिक जो चीज़ें हैं उनको चलाते हैं। और इसीलिए इनको वहाँ का भगवान के रूप में भी लोग इसको पूजते हैं, जिनकी पिछले ईयर्स मौत हो गई थी और हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तो इसको वहाँ का जो कन्नड़ का सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसको दिया जा रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं 112 का। द कंट्री विल हैज द चेस ओलंपियड 2016 कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान। 2026 में ये कहाँ होने वाला है? उज्बेकिस्तान में होने वाला है। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज द फाइन द 32 लाख विच बैंक्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ डायरेक्शन इज क्लासिफिकेशन रिपोर्टिंग टू फ्रॉड। तो ये कौन सी बैंक है? इंडियन बैंक है। हमारे लिए इतना कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। अगला देखते हैं, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन द कॉमनवेल्थ गेम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, इसको बेटा जरूर पढ़ लेना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। हालांकि मैं कॉमनवेल्थ का अलग से एक वो भी बनाने वाला हूँ, एक वीडियो जिसमें कॉमनवेल्थ ही पूरा दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वॉट बाय द इंडिया रैंक द CWG 2020। इसको CWG को कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं। मेडल्स टेली इंडिया रैंक, तो 4th रैंक रहे हैं हम, ठीक है। ये भी ठीक है। एक्स वज्र प्रसाद 2020 जॉन स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज इंडिया इन विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट, USA के साथ हुआ है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो USA के साथ जो भी डील हो रही है और जो भी हमारी एक्सरसाइज हो रही है वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच प्लेयर हैज द अनाउंस चूजन द ICCI मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2020 को। तो इसका नाम है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंथ प्लेयर तो चलते ही रहते हैं। आगे चलते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे मार्क्ड? ये भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 119। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि 119 पे हम पढ़ेंगे इसको। अब हम चलते हैं यहाँ पर 119 पर। तो वेयर वाज द 2020 इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन ITU रीजनल स्टेलाइजेशन फॉर्म RSF फॉर द एशिया और ओशनिया रीजनल हॉल न्यू दिल्ली। कोई ज़रूरत नहीं है इसका भी करने का, और खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। दिस डे हैज़ बीन डेडिकेटेड द वर्ल्ड लायन डे। ये काफ़ी अच्छा है, वर्ल्ड लायन डे। क्यों? शेर विलुप्त होते जा रहे हैं धरती पर। अभी हमारा कुनो पालापुर करके एक रिजर्व है जहाँ पर 4 चीते लेवेनिया से लेके आए गए हैं। तो इस तरीके से हम इनको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी कम हो गए, ऑल ओवर इन वर्ल्ड से कम हो गए हैं, सारी कंट्रियों में देखा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेयर हैज बीन द नेम ऑफ ICCI वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का? कोई ज़रूरत नहीं है इनका। नेम द प्लेयर हु रिप्रेजेंट इंडिया फ्लैग बियर्स एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ। बहुत अच्छा है, निखत जहीन और सराहत कमर, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं इंडिया के। इन्होंने इस बार क्या किया है, फ्लैग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो बेटा हो गया ना। चलो अगला क्या लिखना है आपको, द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर विद द डोडो लंच हेम ड्रोन अथम प्रोग्राम। इंडियन आर्मी ने अभी इथम ड्रोन एथम से इंडियन आर्मी ने पार्टनरशिप कर ली है और ये इंडियन आर्मी के लिए क्या बनाएगी, ड्रोन बनाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनिश लेजेंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट डॉट 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 हैड अनाउंस हर रिटायरमेंट सेरेना विलियम्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी अच्छी प्लेयर है टेनिस की और सेरेना विलियम्स काफ़ी इन्होंने मेडल भी जीते हैं, तो आप इसको जरूर कर लेना और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट टू द नेशन वाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्लांट इन हरियाणा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से 27 वाला 127, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन सोशल फिजियोलॉजिस्ट ऑन द US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल फिजियोलॉजी। तो रामधर सिंह, कोई जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल रस्टी स्कीज एंड गोल्डन बीड्स, ये अच्छा है, संध्या सर। ये क्वेश्चन देख लेना बुक का है, ठीक है।
लक्ष्य सेन हैज द वन ऑफ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया विच गेम कॉमनवेल्थ गेम 2020। तो ये कितना याद करोगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं ना, हु वॉन द लास्ट गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया कॉमनवेल्थ गेम 2020। ये अच्छा है, सरल तो लास्ट किसने जीता, पहला किसने जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो यार। वैसे कॉमनवेल्थ गेम की मैं पूरा आपको वन टाइम समझाऊंगा, पूरे गेम लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। विच डे ऑफ ईयर्स हैज बीन डेडिकेट टू द सेलिब्रेट इज इंटरनेशनल यूथ डे एनुअली। 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, किसकी बेटा, स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मनाई जाती है ना, 12 अगस्त को, और योगा डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। अब यहाँ पर हम आपको कराते हैं 151। 132 पे आ गए। अगस्त 12 इज द मार्च इज द इंटरनेशनल डे इन द रिमेंबर्स ऑफ विच इज दिस एनिमल वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो 12 अगस्त को एक और भी मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 अगस्त को आपको याद रखना है, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, और स्वामी विवेकानंद की भी जयंती इसी दिन है। आगे चलते हैं। विच टीम हैज द वॉन 2022 UEFA यूफा सुपर कप, किसने जीता है, रियल मैड्रिड। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना बेटा। जेम्स मेरफ हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ओपिया न्यू जीलैंड, कोई जरूरत नहीं है इनको लिखने की। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 इंटरनेशनल यूथ डे। क्या थीम है इस साल की, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑन एजेस, ये इसका थीम था। अगला है 136। तो विच इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2023। मॉर्गेज स्टेट 7% रहने की फुल इसके चांसेस है, लिख लेना बेटा इसको। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। Who had been appointed as the 49th Chief Justice of India, CGI success compared SAI। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। जस्टिस उदय उमेश ललित, इसको अभी चीफ जस्टिस चुन लिया गया है 49th नंबर का, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज द पासेस अगर रिसेंटली फॉर्म द फर्स्ट MP ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो AIDMK, तो ये कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार हैज द टेकन ओवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दिस इज द टीम ऑफ सीएम ऑफ स्टेट, ये भी कोई जरूरत नहीं लिखना। रिसेंटली रशिया इज द लॉन्च द ईरानियन सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट साउथ के कजाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरानियन सैटेलाइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल पे घटना है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको लिख सकते हैं डिफेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली RBI कैंसल द लाइसेंस ऑफ रुपीज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हेडक्वार्टर ऑफ बैंक टू ने नहीं करना है। तो ये चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा हम चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हमने जो अभी पढ़े हैं अभी तक, वो 131 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और 141 तक कंप्लीट हो गया है। अब उसके आगे देखते हैं। who has been named as the 2021-22 All India Football Federation Women's Footballers of the Year, मनीष कल्याण। तो ये काफ़ी अच्छा है, फुटबॉलर वुमेन्स के लिए बात की जा रही है, फेडरेशन के लिए बात की है, तो मनीषा कल्याण है इसका नाम, ये याद कर लेना बेटा, ये लिख लेना है ना, ये भी लिख लेना। हु सेट अप द कन्फर्म द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड डे ला रिलीजियंस ऑनर, शशि थरूर। क्या बात है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कन्फर्म द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड चेवलियर डी ला रिलीजियंस ऑनर, शशि थरूर को इस बार मिल रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और शशि थरूर ने ये भारत के ही हैं, और इससे पहले मोदी को भी फ्रांस ने अपना सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दे दिया है, जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न होता है, ऐसे वहाँ का क्या है, डी ला रिलीजियंस ऑनरेबल। अगला देखते हैं, मिस्टर जगदीप धाकड़ वाज द स्वर्ण इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 40 नंबर के बन गए हैं इस बार। कौन से नंबर के बन गए, 40 नंबर के। वैसे ये बीजेपी पार्टी से आते हैं और इससे पहले वो गवर्नर रहे। हु हैज़ बीन द नेम्ड ऑफ द
2021-22 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनील छेत्री, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो इसको भी लिख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Which day of the year has been dedicated to the celebrate in the World Organ Donation annually? ये कोई ज़रूरत नहीं है। The first खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 शेड्यूल इज द हेड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये हो रहा है पहला, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। द मिनिस्ट्री लॉन्च द स्माइल 75 इनिशिएटिव से मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के लिए एक वो चलाया जा रहा है स्माइल 75, ये भी ठीक क्वेश्चन है। विच बैंक विल मैनेज द इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर द बांग्लादेश फॉर 2 more year? SBI ये कोई जरूरत नहीं थी। इंडियन एयरफोर्स द कंसिडरेशन लेफ्ट ऑफ पार्टिसिपेट 4-day बिल्ट्रेल एक्सरसाइज उत्तरकाशी, ये भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मलेशिया के साथ में, इसलिए हमारे लिए कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बेटा। यहाँ पर विच कंट्री प्रेसिडेंट प्रपोज दैट द टॉप कमीशन शुड इंक्लूड पुणे फ्रेंचाइज यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस इन द इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी? तो ये ठीक क्वेश्चन है, इसको हम ले सकते हैं। द फर्स्ट एडिशन वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग विल बी द स्टार्टिंग ऑफ मार्च। द सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल कंफर्म 2023 में होने वाली है फर्स्ट लीग, तो ये देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खास नहीं है कुछ ऐसा। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे? तो इस तरीके की जो थीम थी वो ये वाली है, ये क्वेश्चन कर लेना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। Who becomes the first South Asian wins to the Lisperen Tribunal Lifetime Achievement Award? तो ये भी कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम इसको नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल लेफ्ट 100th डे इन द ऑब्जर्व, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टीशन हॉरेंस द रिमेंबर्स डे द ऑब्जेक्ट विच डे नहीं चाहिए। उमा पेमा राजू पासेस अवे रिसेंटली ही वाज फेमस, ये भी कोई ज़्यादा खास नहीं है हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट द CEO ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड, तो ये थोड़ा सा ठीक है, इसको देख लेना एक बार, है ना। यहाँ पे देखते हैं हाउ मैन वेट लैंड फॉर द इंडियन डिक्लेयर द रामसर साइट इन द ईयर 2000, छोड़ो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज द रिसेंटली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा है ना। तो अवार्ड कैलेंड्री अवार्ड द फोर्स द CAP पर्सनल। आगे चलते हैं बेटा हम। राकेश झुंझुनवाला, काफ़ी क्वेश्चन ठीक है, फेमस व्यक्ति है। फॉलोइंग द क्रेडिट अरेस्ट राकेश झुंझुनवाला एसोसिएट विद स्टॉक मार्केट, किससे ये अमीर बना था? स्टॉक मार्केट से अमीर बना था, और काफ़ी अच्छा ये उद्योगपति बना स्टॉक मार्केट से। आगे चलते हैं। इम्प्रूव सिक्योरिटी पैसेंजर इंडियन रेलवे अलॉन्ग विद द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF हैव द लॉन्च पैन इंडिया ऑपरेशन नाउन एज ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो ये अभी RPF के द्वारा पैन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में इसको चलाया जा रहा है, यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। आगे देखते हैं। विच बैंक हैज द इंट्रोड्यूस यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड उत्सव डिपॉजिट स्कीम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है, क्वेश्चन कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फीफा हैज द अनमोस्टली डिसाइडेड द सस्पेंडेड फुटबॉल फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन, तो इसका भी कोई जरूरत नहीं है। कंट्री फ्रीडम में नियर द कंट्री ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, छोड़ो। अगला हम क्वेश्चन इस तरफ चलते हैं, और 100 क्वेश्चनों की सीरीज हम बनाएंगे रेगुलर, और ये 100 वाली क्वेश्चनों की सीरीज हम रेगुलर डालने वाले हैं। अब चलते हैं 167। हैज द सीरीज द बिगेस्ट सीरीज द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेल बॉस IFFM 2020 मुंबई डायरीज के नाम से इसको लिया गया है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द लीडिंग सेलिब्रेटिंग रेड फोर्ट न्यू दिल्ली इज द एड्रेसिंग रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, दिस इज एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर। ठीक क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अगला देखते हैं। हु इज द वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड द इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 का? रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला हुआ है इस साल का। और हु हैज द वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला हुआ है? सैफ अली खान, है ना, मेलबोर्न के लिए। दोनों को मेलबोर्न मूवी थी उसके लिए दिया फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, तो इस मेलबोर्न जो फेस्टिवल मनाया गया था इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह, और इसी फेस्टिवल के लिए मेलबोर्न फेस्टिवल के लिए सैफ अली खान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के दोनों लिखना है आपको, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है।
द सेंट्रल गवर्नमेंट reappointment for the independent director of the RBI Central Board of a term of 4 years who is not in the list. कोई ज़रूरत नहीं है और मैं आपको बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन द अवॉर्डेड द पुलिस मेडल ऑन द ओसेशन इंडिपेंडेंस। तो यहाँ का है डेट 2022, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, 1082। आगे देखते हैं, विच कंट्री अप्रूव द कोविड बूस्टर वैक्सीन टारगेटिंग द ओरिजिनल मेरिकॉन यूक्रेन अगस्त 2002। ये भी कोई मतलब नहीं है, बूस्टर वाला डोज का कोई मतलब नहीं है। विलियम रूटो वॉज द रिसेंटली इलेक्टेड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट विच कंट्री। ये छोड़ो। फर्स्ट 3D प्रिंटेड वुमन कार्निया इन इंडिया वॉज डेवलप बाई विच इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनबिलीव्ड द स्टेचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर ऑन हिज द बर्थ एनिवर्सरी राजस्थान जोधपुर। तो यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर समझाया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेकिन ये खास ज़्यादा नहीं है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सलीन वाटर लेटेंस रोशनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लेना बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम आज 100 क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। बस थोड़ा सा साथ हो दीजिए इसी तरीके से और हम बहुत जल्दी 100 क्वेश्चन पूरे कर लें। चलिए अब आते हैं हम 180। तो विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड आ न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम KBL अमृत समृद्धि ऑन इस सेशन 75 ईयर इंडिपेंडेंस आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये कर्नाटक बैंक ने मनाया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हम बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो डिफेंस में क्या आना चाहिए वो मैं आपको रिसेंटली बता दूँगा। द इंडियन नेशनल फ्लैग अनफेरेड द स्पेस एल्टीट्यूड ओवर द कंट्री विद मार्क द 75 ईयर इंडिपेंडेंस। ये भी खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI कम्स डाउन इन जुलाई। ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम विच ईयर इंडिया विल स्टार्ट सप्लाई पेट्रोल विच 20% एथोनॉल सेलेक्ट द पेट्रोल पंप्स। ये 2023 का हमारा। अब हम क्या मिलाएंगे इसमें? एथोनॉल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? एथोनॉल, है ना। तो ये 23 से हम लागू हो जाएगा हर पेट्रोल पंप में। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट इज द साइन ऑफ MOU नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ओशियन। उड़ीसा में इसको लग गया, ये ध्यान रखना है ना। इसको भी लिखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। हाउ मच कंट्रीब्यूशन वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ये कोई मतलब की बात नहीं है। विच रेगुलेटरी बॉडी द ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट हैथॉन्स बीमा मैथन छोड़ो। विच बैंक्स लॉन्च द फर्स्ट ब्रांच डेडिकेट द स्टार्टअप ऑफ कोरमंगला। ये भी कोई जरूरत नहीं है। हु हैज बीन अपॉइंटमेंट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ। ये कोई ज़रूरत नहीं। अमिताभ चौधरी पासे सभे छोड़िए। यहाँ पर बात करते हैं कविन बोरेन द हु रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट। ये भी छोड़िए। हु हैड बीन अपॉइंटेड टू द हाई लेवल UN इंटरनल पैनल्स इंटरनेट गवर्नमेंट्स ऑफ अगस्त अल्केश कुमार शर्मा। तो ये थोड़ा सा देख लेना, लिख लेना बेटा। खास ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। एशिया ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट डूरेंट कप बिगेन द कोलकाता 2022 में कौन से नंबर का हो रहा है? 131। आगे चलो। बस बेटा हम 200 के समीप जा रहे हैं और 100 हो चुके हैं, 100 और कराए जाएंगे आज। रिसेंटली लॉन्च द मंथन प्लेटफॉर्म द एसोसिएट बेटर इंडस्ट्री R&D कोलाब्रेशन। द गवर्नमेंट अप्रूव द स्टार्टअप लोन TGP बायोप्लास्टिक प्राइवेट कॉमर्शलाइजिंग कंपोजिट प्लास्टिक। छोड़ो ये भी कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल हैज द अपॉइंटमेंट द MD। कोई ज़रूरत नहीं है। मेघालय इज द सेट ऑफ फॉर द अपकमिंग सेकंड एडिशन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स। फर्स्ट एडिशन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स टुक प्लेस इन विच ईयर? 2018। तो ये ठीक है, गेम से जुड़ा हुआ है। विच बैंक हैज द अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू कंपेन टाइटल विगिल एंड टी। ये कोई मतलब नहीं है। जोमोटो बैक द शिप रॉकेट बिकम्स द इंडिया यूनिफॉर्म ऑफ 33.5 मिलियन। तो ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। हु हैज़ ओवर द इंडियन आर्मी मच अवेटेड फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज द सिस्टम? राजनाथ सिंह है।
ये थोड़ा सा देख लेना एक बार, है ना। पीएम नरेंद्र मोदी सेट द पंच प्रांत टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है 200 तक, और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो मैं फिर कल कराऊंगा बेटा। और इसके जो टोटल क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं हम इसको। परसों इसको हम ख़त्म कर देंगे, कल ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, लिखिए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं मैंने उनको नोट कीजिए। और हमारा जो आरएमएस और आरएमसी का पेपर आ रहा है दिसंबर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आरएमसी में तो करीबन 70% करंट पूछा जाता है, और अगर उसकी बात की जाए आरएमएस में तो वहाँ पे भी 10 से 15 नंबर आपके तैयार होते हैं मात्र करंट अफेयर से। तो इसी तरीके से मैं रेगुलर रहूँगा आपके साथ में, और नया भी चलेगा हमारा रेगुलर। और इस तरीके से हम पूरा सीरीज लेके चल रहे हैं, अगस्त से उठा रहे हैं दिसंबर तक का 5 महीने का मैं पूरा करंट अफेयर कराऊँगा। और आप मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, जुड़िए। धन्यवाद।